पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग की फाइट उस कल्टीवेटर के साथ हो चुकी थी, जो फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। वो कल्टीवेटर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसको भी पता था कि वो वांग का मुकाबला नहीं कर सकता। वांग अपने थोड़े बहुत अटैक का इस्तेमाल करता है और अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने उस कल्टीवेटर की जान ले ली थी। वो कल्टीवेटर वहां पर मर जाता है। इस वजह से युनतियान सेक्ट पर कल्टीवेटर का खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन ली मुआन की हालत खराब थी। तो वांग फैसला करता है कि वो कैसे भी करके उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने उसी पगोड़ा को बाहर निकाल लिया था, इस उम्मीद में कि पगोड़ा के ऑरा की वजह से ली मुआन की हालत में थोड़ा सा सुधार आ जाए। पगोड़ा का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो दोनों कल्टीवेटर की हालत खराब होने लगती है, जो युनतियान सेक्ट के एल्डर वगैरह थे। तो वांग उनको थोड़ा सा पावर देकर रिकवर कर देता है, जिस वजह से उनकी हालत ठीक हो गई थी। वांग कह रहा होता है कि ली मुआन ने मेरी बहुत मदद की है, तो मुझे भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी ली मुआन भी वहां से बाहर निकल कर आ जाती है, जिसने सामने उस पगोड़ा को देख लिया था। तो वो वांग से पूछती है कि आखिर पगोड़ा क्या है, कहाँ से मिला ये तुम्हें। तो वांग उसको सारी कहानी बताने लगता है कि वो कैसे मॉडल रैम के अंदर गया था, कैसे जाओजी ने उसको ये पगोड़ा दिया, टिंगर का 1000 साल तक के उसको ख्याल रखना है। ली मुआन उससे कहती है कि वांग तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। वांग कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से टिंगर और जाओजी के प्यार की कहानी बताता हूँ। उनकी प्यार की कहानी बहुत ही कमाल की थी, ऐसे कपल को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो कहानी सुनकर ली मुआन यहाँ पर एकदम इमोशनल हो जाती है कि आखिर टिंगर का और जाओजी का क्या हुआ होगा। टिंगर ने अपना सब कुछ गवा दिया, जाओजी के लिए कितनी ही ज्यादा इमोशनल वो हो रही होगी। वांग भी कह रहा था कि मैं तो उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के जिस भी कोने में वो कहीं पर भी होंगे ना, तो एकदम खुश होंगे। मैं दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। वांग एक छोटा सा गिफ्ट भी लेके आया था ली मुआन के लिए, तो वो उसको वो गिफ्ट दे देता है, जिसके अंदर जो लेवल 5 की पिल की रेसिपी वगैरह थी वो सभी जेड रखे हुए थे। उन जेड को देखकर ली मुआन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुम तो मेरे लिए पिल की रेसिपी लेकर आए हो, ये सब तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और काफी कमाल के लग रहे हैं, कहाँ से मिला ये तुम्हें, तुम कहाँ से लेकर आए इसको। वांग कहता है कहाँ से लाया, कैसे लाया, वो सब छोड़ो, तुम्हें अच्छा लगा ना तो मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा लेकर आऊंगा और इससे भी अच्छा वाला लेकर आऊंगा। ली मुआन की हालत खराब थी, तो फिर भी वो उसको थैंक यू कह रही होती है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वांग भी ली मुआन को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए उसके साथ बैठा होता है और उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि बात करेगी वो उससे तो धीरे धीरे करते हुए ली मुआन खुश रहने लगेगी। ली मुआन जो होती है वो जितने भी एल्डर की जो सोल थी उसके पास कैद, तो वो उसको बाहर निकालते हुए वांग से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं सभी एल्डर को उनकी सोल वापस कर दूं, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि शायद मैं मर जाऊं। अगर मैं मर जाऊंगी तो ये सोल हमेशा के लिए मेरे पास ही रह जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये सुनकर वांग का दिल टूट जाता है। वो एकदम जोर से ली मुआन को गले लगाते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो मैं मरने दूंगा ही नहीं। मैं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती, तो ऐसा सवाल ही क्यों करती हो। मुझ पे भरोसा है ना, भरोसा रखो, मैं दुनिया से लड़के तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम बस यहाँ रहो, आराम करो, मैं वो चीज लेकर आऊंगा जिसकी मदद से तुम्हें ठीक किया जा सकता है, चाहे इसके लिए मुझे किससे भी लड़ना क्यों ना पड़ जाए। देखते ही देखते करीब 1 महीना गुजर चुका था और 1 महीने के अंदर वांग ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा घर भी बना दिया था, ताकि ली मुआन बड़े आराम से यहाँ पर रह सके। तो उस घर को देखकर ली मुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वांग से कहती है कि आज से ये मेरा हमेशा के लिए बहुत ही प्यारा वाला घर बन चुका है, यहाँ पर हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी वहाँ पर वो दोनों एल्डर पहुंच जाते हैं, जो यहाँ पर आने के बाद वांग से कहते हैं कि मास्टर, हमने पता लगा, हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि लेवल 6 की जो पिल की रेसिपी है ना, वो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर एक ऑक्शन होने वाला है, उसके अंदर बेची जाएगी। हम आपके लिए वहाँ का इन्विटेशन कार्ड भी लेकर आए हुए हैं। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन वांग को पता था कि ये लोग उसकी मदद चाह रहे हैं। तो वांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने को रेडी हूँ, मैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी करवा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद के बलबूते पे कुछ हासिल करना पड़ेगा। ये जो पगोड़ा है ना, इसकी पावर के सामने तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो यहाँ से 100 माइल दूर जाओ, वहां पर जाकर कल्टीवेशन करो, और जब तुम इतने लायक हो जाओ ना कि इस पगोड़ा के ऑरा को हैंडल कर पाओ, तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में मदद कर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो जाते, क्योंकि वो इसी के लिए तो वांग का साथ दे रहे थे कि वो उनका ब्रेक थ्रू करवा देगा। वांग कह रहा था कि पगोड़ा को ऑरा कुछ टाइम के लिए तो ली मुआन को ठीक कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी इलाज है, परमानेंट इलाज के लिए मुझे वो 6th लेवल की जो पिल की रेसिपी है वो लानी पड़ेगी। अगर वो पिल मैं खिला दूं ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि ली मुआन की हालत में सुधार आएगा ही आएगा। ली मुआन भी कहती
कहती है कि ये पिल का फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, करीब एक डिवाइन पिल के हिसाब का होता है, लेवल 6 की रेसिपी। वांग कहता है टेंशन क्यों लेती है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा उसको। जैसे वांग वहां से जा रहा होता है, लीमुआन उससे कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुमसे बहुत दूर रह चुकी हूँ, अब और दूर नहीं रहना मुझे। वांग कहता है कि मैंने रेड बटरफ्लाई का हाथ काटा था, बहुत सारे मेरे दुश्मन है जो कभी भी मुझ पे हमला कर सकते हैं, तो मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम यहीं पे रहो, तुम सेफ रहोगी। लेकिन लीमुआन जब रोने लग जाती है तो वांग का भी दिल टूट जाता है। लीमुआन कह रही थी कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों पहले भी सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर गए थे, वो कितनी अच्छी यादें थी, तो मैं उन यादों को एक बार महसूस करना चाहती हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। वांग उसको मना ही नहीं कर पाता, तो उसको भी अपने साथ ले लेता है और वो दोनों एल्डर भी अब चारों लोग मिलकर उसी ऑक्शन हाउस की तरफ जाने के लिए निकल चुके थे, ताकि वहां से लेवल 6 की जो पिल की रेसिपी है उसको खरीद सके। जैसे वो लोग थोड़ी दूर आए थे, लीमुआन एक जगह को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती, क्योंकि बहुत टाइम पहले जब वो और वांग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एक गुफा मौजूद थी, जहाँ पर वांग ने लीमुआन के लिए एक ड्रैगन को मार के लाया था और उसकी खाल से लीमुआन ने वांग के लिए कुछ कवच वगैरह भी बनाई थी। लेकिन वो गुफा टूट चुकी थी, तो यही देखकर लीमुआन उदास हो जाती है कि ये जगह तो पहले कितनी अच्छी थी, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर रुकने का फायदा भी नहीं है। वो वांग से कहती कि चलो हम वापस चलते हैं, लेकिन वांग कहता है कि रुक जाओ, वो गुफा कहीं नहीं गई, वो गुफा अभी भी यहाँ पर मौजूद है, बस साल ज्यादा होने की वजह से वो जमीन के नीचे दब चुकी है। तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे पहाड़ को घसीट के जमीन के अंदर से बाहर निकाल लेता है। जिस पहाड़ के अंदर ही वो गुफा मौजूद थी, वो दोनों एल्डर भी दंग रह जाते कि बाप रे, यहाँ पर वांग ने तो पूरे पहाड़ को जमीन से खोद कर बाहर निकाल लिया। लीमुआन उस गुफा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वापस से पुरानी चीजें याद करने लगी थी। जब वो पहली बार वांग के साथ यहाँ पर आई थी, उस टाइम वांग बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान था और वो लीमुआन के ऊपर भी सिर्फ गुस्सा ही करता था, लेकिन वही चीजें याद करके आज लीमुआन को बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो उन दोनों की शुरुआती मुलाकात थी। वो हर चीज वांग को याद दिला रही थी कि देखो कैसे हम यहाँ पर बैठे थे, मैं तुम्हारा कितने टाइम के लिए इंतजार कर रही थी और तुम बाद में आए थे ड्रैगन को लेकर, मैंने कई सारी पिल तुम्हारे लिए रिफाइन की थी, वो सब प्यारी यादें कितनी अच्छी हैं, उनको याद करके मेरा दिल खुश हो गया। जितनी तरह से मैं आज तुमसे बातें कर पा रही हूँ, उस टाइम मैं तुम्हारे सामने आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देख पाती थी, क्योंकि तुम उतने टाइम पहले इतना गुस्से में जो रहा करते थे, लेकिन अब देखो तुमसे कितना अच्छे से बात कर पा रही हूँ। ये सारी चीजें सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद लीमुआन वांग को वो चीज भी याद दिलाती है कि यहीं पर कुछ टाइम पहले जब वो लोग साथ में थे, तो वांग जब यहाँ पर आया था तो उसके पीछे कई सारे एल्डर पड़े हुए थे जो उसकी जान लेने वाले थे, लेकिन लीमुआन ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन एल्डर को रोका था, ताकि जब तक वो एल्डर से फाइट करती है तब तक वांग अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और ब्रेक थ्रू करने के बाद तो उसने एल्डर वगैरह की धज्जियां उड़ा दी थी। ये सारी मेमोरीज वो वांग को याद दिला रही थी, उनको याद करके वांग भी इमोशनल होने लग जाता है। लीमुआन वांग से कहती कि क्या वांग हम यहाँ पर कुछ टाइम गुजार सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ दिन रुकना चाहती हूँ ताकि अच्छे से इस जगह को एक्सपीरियंस कर सकूं। तो वांग भी कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल हम यहाँ पर रह सकते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं, लीमुआन को वांग के हाथ में एक कड़ा दिखा देता है। ये कड़ा वही था जिसके अंदर उसने अपने थंडर फ्रॉग को कैद करके रखा हुआ है। तो वांग अपना हाथ झड़कते हुए उस थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है। इससे पहले लीमुआन ने इस थंडर फ्रॉग को कभी नहीं देखा, तो वांग बता रहा होता है कि मैंने कैसे इसको पकड़ा, कैसे इमॉर्टल रैल्म के अंदर ये मुझे मिला था। वो जो थंडर फ्रॉग था उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी, क्योंकि काफी टाइम से उसको भूख लगी थी लेकिन खाने को कुछ मिला नहीं था। तो लीमुआन के पास जो पिल होती है जिसको उसने कुछ टाइम पहले रिफाइन किया था, तो अपनी पिल ही उस थंडर फ्रॉग को दे देती है। इस वजह से तो थंडर फ्रॉग की काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लगी। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो कमाल की पिल थी। उसको खुश होता हुआ देखकर लीमुआन भी खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरी पिल यहाँ पर इस थंडर फ्रॉग को पसंद आई। लीमुआन हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि शायद उसको जिंदगी में ये दोबारा कभी एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा। उसको तो अंदर से पूरी फीलिंग आ चुकी थी कि शायद वो मर जाएगी। तो जो लम्हे उसको वांग के साथ मिल रहे हैं उनको वो खुशी से गुजारना चाह रही थी। वो वांग के लिए कुछ और पिल बनाती है और थंडर फ्रॉग के लिए भी वो पिल बनाने लग जाती है। वो थंडर फ्रॉग तो एकदम लीमुआन के साथ ही हो चुका था, ताकि लीमुआन बस खाली उसको पिल खिलाते रह जाए। वांग को पहली बार हम इतना ज्यादा खुश देख पा रहे होते, क्योंकि हमेशा वो खाली लोगों से लड़ता था और उनके साथ रूथलेस ही बनकर दिखाता था, लेकिन लीमुआन के साथ रहते हुए वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। लीमुआन थोड़ा वांग के साथ खेलती है और पानी के झटके भी उसके ऊपर मारती है। इसके बाद वो वहां से भागने लगती है, तो वांग जल्दी से उसको जाकर पकड़ लेता है। दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे एक साथ, करीब कितने 100 साल के बाद तो वो मिले थे। तो जो टाइम उन्हें साथ में मिल रहा था वो लोग उस टाइम को एक्सपीरियंस
मिस कर रहे थे ताकि ये एक मेमोरी बनकर रह जाए। थंडर फ्रॉग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे पटाखे जला देता है जो कि उसकी पावर की वजह से यहाँ पर फूट रहे थे। उनको देखकर ली मुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जहाँ वो थोड़ा सा खुश होती और थोड़ी सी उसके अंदर से अच्छी फीलिंग आती कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती। उसकी तबीयत उसको याद दिला रही थी कि तुम खुश नहीं रह सकती, तुम्हें अपना टाइम याद रखना है कि तुम कभी भी मर सकती हो। और जब भी ली मुआन की हालत हल्की सी खराब होने लगती, वांग का एकदम से दिल टूट जाता। वो बस दूर खड़े होकर एकदम इमोशनल होकर ली मुआन को देखता रह जाता कि काश मैं कुछ ऐसा कर लूं जिस वजह से ली मुआन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो अपनी जी जान लगाकर जितना हो सकता था उतना मेहनत करता वो ली मुआन को ठीक करने के लिए। उसने अपनी खुद की पावर बहुत ज्यादा लगा दी थी ताकि वो ली मुआन को ठीक कर पाए, लेकिन जल्दी सुधार आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जितना पावर का इस्तेमाल करता उस वजह से कुछ टाइम के लिए तो ली मुआन ठीक रहती, लेकिन पावर का असर खत्म होने के बाद वो वापस से पहले जैसी हो जाती। इसके बाद अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था उस ऑक्शन के लिए, तो वांग कहता है कि ली मुआन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम उस ऑक्शन को मिस कर देंगे और मैं तुम्हारे लिए वो रेसिपी नहीं ला पाऊंगा। ली मुआन यहाँ पर कुछ और टाइम के लिए रहना चाहती थी और वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो वांग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जाते जाते हुए बस इस जगह को देखते हुए जा रही थी ताकि हमेशा वो इन जगहों को याद कर सके। इसके बाद उस शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये ऑक्शन होने वाला है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, काफी भीड़ जमा थी। वहीं पर और भी लोग आ रहे थे जिनको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना था। उन्हीं में एक बंदा भी यहाँ पर आया होता है जिसके साथ वांग पहले भी मिल चुका है। कुछ टाइम पहले एक बंदे की नेटसन सोल को इसने वांग को ही दिया था। कुछ देर के लिए मुलाकात भी हुई थी वांग की इसके साथ, तो वो भी यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो एकदम बूढ़ा जैसा हो गया होता है। उसके बाल वगैरह व्हाइट थे। जब वो वांग से मिला था तब वो एकदम जवान था। बाकी लोग जो ऑक्शन में आए हुए थे वो लोग कह रहे थे कि कोई मिस्टीरियस बंदा भी यहाँ पर आ रहा है जो कि हर जगह से जाकर लेवल 5 की पिल वगैरह ले लिया करता है, तो कहीं यहाँ पर भी वो ना आ जाए तो यहाँ की भी कमाल की चीज वही ले लेगा। वो लोग यहाँ पर शायद वांग की ही बात कर रहे थे कि वो यहाँ पर आया तो अच्छी चीज तो वही उठा लेगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा बंदा आता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके एक कदम से ये पूरी जगह हिल जाती है। वो एक लड़की के साथ यहाँ पर आया हुआ था। ये लोग अभी कहाँ के थे ये तो अभी नहीं पता चलता, लेकिन उस जो बूढ़ा आदमी था उसकी कल्टीवेशन लेवल थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल, जो कि हाल फिलहाल अभी वांग भी है। लेकिन जो भी वो बंदा था बड़ा फेमस बंदा लग रहा था क्योंकि ऑक्शन के अंदर जितने भी लोग आए हुए थे वो सब उसको ग्रेट कर रहे होते, मानो कि वो बहुत पावरफुल हो और काफी पहुंची हुई चीज हो। लेकिन तभी पूरे ऑक्शन के अंदर अचानक से ठंडी बढ़ने लग जाती है। हर तरफ एकदम कोल्ड ऑरा भरने लग गया था। सारे लोग हैरान कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा ऑक्शन हाउस ही एकदम ठंडा हो गया। और यहाँ पर जो इंसान आ रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि वो था वांग, जो कि ली मुआन के साथ यहाँ पर आ रहा था। उसके हर एक कदम से पूरी जगह जमने लग जाती है। सब लोग उसी को देख रहे थे कि भाई साहब ये कौन है। इसके आते साथ ही हर जगह यहाँ पर जमने लग गई। वांग थोड़ा अपना हुलिया चेंज करके आया था ताकि कोई इसको पहचान ना सके। बाकी जो बंदे थे वो लोग कह रहे थे कि देख ये जो काले कपड़े का हुलिया पहना है ना, इसको तो नहीं पता चल पा रहा कि ये कौन है, लेकिन इसके जो पीछे बंदे खड़े हैं एल्डर वगैरह वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि वो लोग नेटसन सोल लेवल के भी लेट स्टेज पे हैं। मतलब ऐसा है कि अगर ये काले कपड़े वाला जो बंदा है इसके वो गार्ड लोग हैं तो ये तो भूल ही जाओ कि वो काले कपड़े वाला बंदा बहुत खतरनाक होगा। तभी तो उसके बॉडी गार्ड बने फिर रहे हैं ये दो पावरफुल एल्डर। तो हमें जरा सावधानी से कदम रखना है वरना हमने इसको उंगली कर दी तो ये कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। वांग तो बस यहाँ पर आने के बाद ये कह रहा था कि आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो जो रेसिपी है 6 लेवल के पिल की उसको मैं ही हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो तो मेरी ही होगी। देखता हूँ कि दूसरा इंसान कैसे मुझसे वो पिल की रेसिपी को हासिल कर सकता है। मैं किसी को भी वो पिल की रेसिपी हासिल करने दूंगा ही नहीं। इतना कहने के बाद वांग भी अंदर आकर उस जगह पर जाने के लिए निकल चुका था जहाँ पर लेवल 6 के पिल की रेसिपी की बोली लगने वाली है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।